नमस्कार, आप सभी को एक बार आखिर में स्वागत है। मेरे साथ रमेश शाह जी हैं। ये अमेरिका से हैं, एनआरआई हैं। अब 20 साल से अमेरिका में रह रहे थे और करीब 2 साल से इंडिया में रह रहे हैं, आगे इंडिया आके रह रहे हैं। तो अभी यूपी विधानसभा के चुनाव थे, इलेक्शन हुए। उनके बारे में सर से राय लेते हैं कि इलेक्शन किस पार्टी पे ज़्यादा हावी हो रहे हैं और किस पार्टी का वोट बैंक या चुनाव जा रहा है, कौन सी पार्टी निकल रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में। वैसे बोलेगा तो इलेक्शन से ज़्यादा मैं सिलेक्शन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कितने, पहले तो 2 पार्टी थी खाली, कांग्रेस और एक अपोजिशन, एक राइट। लेकिन अभी कई पार्टी हो गए। हाँ। इसी ढंग से चलते रहेगा तो हजारों पार्टी बनती जाएगी। प्लस इनके पास कोई प्लान नहीं होता है और इनके पास कोई देश के उद्धार, गरीबी कैसे दूर करने का, क्या करने का, ऐसा कोई सोच नहीं होती है। उन लोग अपने सेलिब्रिटीज रहते हैं, उन लोग के अपने पास कुछ पावर रहती है, इसी ढंग से उन लोग अपनी पार्टी बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे पार्टी के लोग कभी भी देश का भला कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन हो रहा है ये एक जस्ट वो एक तमाशा है, ये पूरी तरह से तमाशा है। इसमें अभी कम से कम हमारे इंडिया में एक बीजेपी पार्टी, एक हॉनेस्ट पार्टी के नाम से उभर रही है जी। इसका मेन श्रेय तो मैं और राजनाथ सिंह को देना चाहता हूँ। उस टाइम हम लोग अमेरिका में थे और राजनाथ सिंह जस्ट लाइक कोलंबस ने अमेरिका का खोज की, वैसे ये राजनाथ सिंह ने मोदी की खोज की और गडकरी की खोज की, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग, वो खुद ही अच्छा आदमी है, उसने अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा किया और ये एक बीजेपी पार्टी बनी है। तो ये बीजेपी पार्टी को अच्छी करनी जा रही है। अपोजिशन इसलिए इंग्लिश लोगों ने रखा था अपोजिशन कि अगर तुम्हारा ब्रिज सपोज 120 मीटर का है तो अपोजिशन बोलते हैं कि सब और 10 मीटर बढ़ाइए या और 10 मीटर कम कीजिए। अपोजिशन इसलिए रहते हैं। लेकिन अभी की जो अपोजिशन है वो इन लोग को प्रगति करने को ही नहीं देना चाहते। सर एक क्वेश्चन और है, जब मैं फील्ड में निकलता हूँ, जो युवा हैं, वोटर्स हैं, उनके बारे में जब उनसे पूछता हूँ तो वो जात से या धर्म से पॉलिटिशियन राजनीति हो रही है। तो जो युवा हैं उनको क्या सुझाव देंगे? क्योंकि मैं जब जाता हूँ, निकलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो जो युवा हैं वो जात और धर्म पे से ही मतलब वोट करते हैं। ऐसा वो नहीं सोचते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे भविष्य के लिए है उसको हम वोट दें, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी जात से है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब आप क्या सुझाव देंगे कि युवा क्या सोचें? इसमें मेनली गलती युवाओं की नहीं है, क्योंकि हम लोग के जो मेन लीडर थे स्टार्टिंग से, चाचा नेहरू से लेके, उन लोग ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए हिंदू से बौद्ध अलग हो गए। कई हिंदू गया वेस्ट इंडीज़, कई गए भाग गए। उसके बाद इन लोग ने मुस्लिम लोगों के साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं किया। इंदिरा गांधी ने पंजाबी लोगों से भी व्यवहार नहीं किया। मतलब इन लोग स्टार्टिंग से ही, फिर वो ठाकरे भी है बॉम्बे में, वो भी मद्रासी को मारो, यूपी बिहारी को मारो, मुस्लिम को मारो। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन भावना ये कांग्रेस ने पहले स्टार्ट की और वो आस्ते 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 बढ़ती जा रही है। इसलिए हर एक युवा सोचता है, इस युवा के अंदर ऐसे एक ये आई है कि हमारी जो जात है वही हमारी जाति हमारे सबसे श्रेष्ठ जात है, हमारे आदमी को। एक्चुअली होना चाहिए था कि कोई भी देश को अगर प्रगति को लाना हो तो उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव, जात, धर्म, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गलती युवाओं की नहीं है, ये स्टार्टिंग से लीडर लोगों ने बना के रखी है उनके बेनिफिट के लिए, ब्रेन वॉश किया हुआ है। हाँ, और इसलिए इसका हम लोग को ये भुगतना पड़ रहा है। और इसको हटाने के लिए ही मैं कुछ सुझाव दिए हुए हैं
वो बहुत बहुत बड़ी सुझाव है, उसके लिए 10-20 घंटे लगते हैं जी जी समझने के लिए। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी जाति जो वर्ड है, ये वर्ड ही हमको ख़त्म करना है। पिछड़ी जाति, गरीबी, बेकारी, ये वर्ड ही हमें ख़त्म करना है। आप जानते हैं अमेरिका में कोई भी पुअर वर्ड यूज़ नहीं करता है। पिछड़ी जाति को छोड़ दो, पुअर भी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। मैं खुद कभी मेरा अगर इंग्लिश सपोज इंग्लिश पुअर है, ऐसा मैं कभी ज़िंदगी में बोला नहीं लाइफ में। पुअर वर्ड हम लोग यूज़ करना ही बंद करना चाहिए। तभी ये गरीबी, गरीब गरीब गरीब, ये हम लोग बोल 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 के सबके लोगों के ऊपर लगता है मैं वो बड़ा आदमी हूँ, उससे मैं गरीब हूँ। सब लोग एक दूसरे को मतलब उसको वो बड़ा है, मैं उससे गरीब हूँ। इससे गरीब की एक भावना ये पॉलिटिशियन लोगों ने लाई है। इसे हम लोग को पूरी तरह से गरीबी ये ख़त्म करना है, तभी लोगों में कुछ न कुछ नया बनने का ये सब जोश आ जाएगा। सर ने बताया युवाओं को कि सर्वप्रिय राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वप्रिय होना चाहिए, जात को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, तभी भारत का उद्धार हो सकता है। हाँ, तो आप सर के विचार आप सुनिए और अपने कमेंट्स और अपनी राय रखिए। धन्यवाद आपका।